प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर 49 और 50 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ेंगे। मैं आदरणीय सविता मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप शुरू करिए कृपया। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। वातजेतिमिरे तत्र दशमूलाम्भसाघृतम् वातजेतिमिरे तत्र रसमृताम्बसा घृतम् क्षीरे चतुर्गुणे श्रेष्ठा कल्कपक्वं पिबेत् ततः। क्षीरे चतुर्गुणश्रेष्ठा कल्पपथं पिबेततः। त्रिफला पञ्चमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम् त्रिफलपञ्चमूलानां कषायं क्षीरसंयुतम् एरण्डतैलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम्। निरन्तरसंयुक्तं योजयञ्च विरेचनम्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ जी सर। प्लीज ये पढ़ दीजिए। वातजन्य तिमिर में, दशमूल के क्वाथ में, घी से चौगुने दूध में, त्रिफला कल्क के साथ घृत को पकाकर इसको पिए। पीछे से त्रिफला तथा पंचमूल का कषाय दूध के साथ एरंड तेल मिलाकर विरेचन के लिए पिए। जी, तो इसमें बोल रहे हैं कि वातज तिमिर है तो दशमूल के क्वाथ में घी से चौगुने दूध में त्रिफला कल के साथ घृत मिलाकर ये सिद्ध दशमूल सिद्ध घृत पीना है। और पीछे से त्रिफला और पंचमूल का कषाय दूध के साथ एरंड तेल मिलाकर विरेचन के लिए पीना है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका आप कृपया टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ हाँ सर। तेषु तिमिरादिषु मध्ये वाथोत्ते तिमिरे दशमूलक्वाथेन घृत क्षीरे चतुर्गुणे त्रिफला कल्क पक्व पिबेत। अनंतर त्रिफला पंचमूलाना क्वाथ क्षीरेण सयुतम एरंड तैलान्वितम विरेचन योजयेत। जी, इसका मतलब है कि तेषु सप्तमी बहुवचन, तेषु तिमिरादिषु मध्य, तिमिरादि में वातोत्थे, वातोत्थे तिमिरे, मतलब वात वाला जो तिमिर है सप्तमी बहुवचन है तिमिरे। दश मूल क्वाथे ने, दश मूल क्वाथ के साथ तृतीया एक वचन, घृत क्षीरे चतुर्गुणे, यहाँ क्षीरे और चतुर्गुणे में भी यही है सप्तमी बहुवचन। ऐसे दूध में 4 गुना दूध लेके त्रिफला का कल्क डाल के पकाना है। इस इस तरह से घृत को पीना है। अनंतर उसके बाद में त्रिफला और पंचमूल के क्वाथ को दूध के साथ उसमें एरंड तेल डालकर पीना है। और इससे पीने से विरेचन होगा। तो जब विरेचन होगा ना, तो क्योंकि तिमिर रोग है उसमें ज्यादातर आंखों का प्रॉब्लम रहता है और वहां पे आलोचक पित्त की दृष्टि हुई है, तो विरेचन करने से आंखों को दिखने लगेगा, ऐसा बताएं। 51 52 नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम आप पढ़ेंगी। आपके पीछे पीछे आपका स्वागत है मैम, वीना मैडम। वीना मैडम सर यहाँ। अगला अगला पढ़ती हूँ सर, ठीक है, प्लीज। तो हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं 51 52 नंबर का श्लोक, या कोई और पढ़िए। शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं। ये पढ़ दो। ओप्पो, हाँ ये ओप्पो A5 कौन है? ये सर बोलना है ना, समूल। हाँ हाँ, ये वाला पढ़ना है। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। समूल जाल जीवंती तुलाम द्रोणे आंस पचेत समूलजाल जीवन्ति जीवन्ति तुलां तुलां द्रोणेऽंसः पचेत्। पचेत। अष्टभागस्थिते तस्मै तैलप्रशस्तं पयः समे। अष्टभागं अष्टभागस्थिते स्थिते तस्मिन् तस्मिन् तैलप्रशस्तं पयः समे। समय बलात्रियजीवन्ति हरिमूले फलोत्मितैः। जीवन्ति बारीमूले फलोन्निमते। यष्टिफले स्तुमिच्छ लोहपात्रे विपाचयेत्।
यष्टिपल्ले चतुर्भिश्च लोहपात्रे विपाचयेत् लोह एव स्थितं मासं नावनादुग्धचत्रुना लोह एव स्थितं मासं नावनादुग्धचत्रुना सृजानः हाँ, इस साइड का पढ़िए सर। सर दिख रहा है वात पित्तामयान वाला? हरिहर सर शायद नहीं दिख रहा, कोई और पढ़िए नहीं तो। वात पिता मयान हन्ति तधिशेषात् दगाश्रयान् वातपित्तामयान् हन्ति तद्विशेषाद्दुर्ग्रास्यान् केशाश्च कंधरा स्कंध पुष्टि लावण्य कांतिदम् जी, अब इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। जीवंत्यादि तेल, सर प्लीज ये पढ़ दीजिए। सर सर 53 के नीचे वाला दिख रहा है, मूल और जाल के साथ। हाँ हाँ सर, मूल और जाल के साथ जीवंती 100 पल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करे। इस जल का 8वां भाग रह जाए तब छान कर इसके बराबर दूध मिलाकर इसमें तेल का एक प्रस्त बला, अतिबला, नागबला, जीवंती, शतावरी, इनके मूल्य प्रत्येक 1 पल, मुल्लठी 4 पल, इनके कल्क से लोह पात्र में पकाए। लोहे के ही पात्र में 1 मास तक रखने पर नस्य में देने पर यह जत्रु से ऊपर के वात पित्तजन्य रोगों को नष्ट करता है, विशेषकर दृष्टि के रोगों को नष्ट करता है। केश, मुख, ग्रीवा और स्कंध की पुष्टि, लावण्य तथा कांति देता है। जी, तो ये जीवंत्यादि तेल है, तो मूल और जाल के साथ लाना है, जीवंती लाना है, 100 पल की मात्रा में लेना है। 1 पल मतलब 45 ml, इतना तो ये 100 पल ले लिया, तो उतना मात्रा में लेना है और 1 द्रोण जल में पकाना है, क्वाथ करना है। जब ये अतिमांश रह जाए तो उसके बराबर दूध मिलाकर तेल का एक प्रस लेना है। फिर बला, अतिबला, नागबला, जीवंती, ये शतावरी, इनका मूल कल्क बना के 1-1 पल लेके, मुलेठी 4 पल लेके इनका कल्क बनाना है और लोहे के पात्र में पकाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आयरन जाना चाहिए। लोहे के पात्र में 1 महीने तक रख देना है और उसके बाद में नस्य में देने से यह शत्रु के ऊपर वात पित्त जन्य रोगों को नष्ट करता है, विशेषकर दृष्टि को नष्ट करता है, केश को, मुख, ग्रीवा और स्कंद की पुष्टि, लावण्य तथा कांति देता है। इतना बढ़िया है। तो ये जीवंत्यादि तेल का जो है, इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज सर। सर मूल जाल युताया जीवंत्या पलासत जल द्रोणे पचेत तस्मिन् जल अष्टभाग शेषे क्षीरतुल्ये तैल प्रस्थ बलात्रितयादि भी पलौ निमित्ते मयूयष्टि जष्टि कापलै चतुर्भि लोहपात्रे विपाचयत् लोह भांड एवं मास स्थित तन्न श्योनो जत्रुजान रोगान हन्ति विशेषण दृष्ट्याश्रयात् पात पित्त रोगान पराकरोति केशादिषु पुष्टि लावण्य कांतिकरम। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। तो मूल और जाल युताया, उनके साथ में जीवंत्या, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है जीवंती का, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है।
तो जीवंत्य मतलब ये मूल और जाल युक्त जो जीवंती है उसको लेना है और 100 पल की मात्रा में लेके और 1 द्रोण जल में पकाना है। उसको 1/8 भाग तक शेष रहने तक वो लेने के बाद उसमें दूध डालना है, तेल 1 प्रस्त डालना है, दूध उतने ही लेना है जितना गाढ़ा रहे, और उसमें बला आदि सब लेके 1-1 पल की मात्रा में लेके उसमें यष्टि मधु 4 पल लेना है, बाकी 1-1 पल लेना है। और इसको यष्टि मधु 4 पल ले लिया तो लोह पात्रा में पकाना है। लोह पात्र में फिर वो इसको 1 महीने तक रखना है और उसका नस्य देना है। तो ऊर्ध्व जत्रु के जितने रोग हैं उसको ये नष्ट कर देता है जीवन इत्यादि तेल। विशेष रूप से दृष्टि आश्रयान वात पित्त रोगान पराकृति, दृष्टि के आश्रित जितने भी रोग हैं वात पित्त जन्य उनको ये नष्ट करता है। केशादिशु बालों की भी ये उसमें पुष्टि करता है, लावण्य करता है, मतलब अच्छा कांति को बढ़ाता है और एक ग्लो लाता है सब, और स्किन भी अच्छा करता है। इस तरह से यह जीवन इत्यादि तेल के बारे में बता दिया। इसके बाद में 54 और 55 नंबर का श्लोक कोई पढ़िए प्लीज आप लोग। मैं पढ़ू क्या? जी आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सीतैः एरण्डजटासीः फलदारुवचानतैः शीतैरण्डजटासीः फलदारुवचानतैः घोषया बिल्वमूलैश्च तैलं पक्वं पयोन्वितम् घोषया बिल्वमूलैश्च तैलं पाकं पयोनिधम् नस्यं सर्वोर्ध्वजत्रुत्थवात श्लेष्मयार्चितिम् सत्यं सर्व नस्य उत्थवात सर्वोच्चत्वात् मया मयार्तिदे। इसका हिंदी है। हिंदी वाला पढ़ते हैं, हिंदी वाला। हाँ रुकिए 1 मिनट, एक और है श्लोक, इसका आगे का भी पढ़ दीजिए। वसाञ्जने च वैयाग्नि वाराही वा प्रशस्यते वसाञ्जने च वैयाग्नि वाराहो वा प्रशस्यते गृध्रहि कुक्कुटोत वा मधुकेनान्विता पृथक् गृध्रा हि कुक्कुटो मधुकेनान्विता पृथक्। श्वेतेरंड मूल का मूल, कटेरी का फल, दारू हल्दी, वच, सगर, घोष, धोत्रा, बिल्व मूल, इनसे दूध के साथ तैल सिद्ध करे। इस तैल का नस्य जत्रु के उत्पन्न वात कफ अन्य सब रोगों की पीड़ा को नष्ट करता है। व्याघ्र या सुअर की वसा अंजन के लिए उत्तम है। गिद्ध, सांप तथा कुक्कुट की वसा को पृथक पृथक मूलहट्टी से मिलाकर अंजन में बरतना उत्तम है। जी तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि श्वेत एरंड का मूल लेना है, कटेरी का फल लेना है, दारू हल्दी लेना है, बचा लेना है, तगर, घोषा या फिर छत्रा या सौंफ बोल रहे हैं, घोषा, बिल्व मूल, इनको दूध के साथ तेल को सिद्ध करना है। इस तेल का नस्य जो है वो जत्रु के ऊपर जितने भी बीमारियां हैं, मतलब ऊपरी ऊर्ध्वांग में वात पित्त कफ जन्य सभी रोगों को ये पीड़ा को नष्ट करता है, और आंखों को तो बहुत ही अच्छा करता है। और व्याघ्र या सुअर की वसा जो है, मतलब जो सुअर होता है ना उसकी वसा लेना है, फैट्स, और व्याघ्र, इनका अंजन के लिए उत्तम करना है, प्रयोग करना है। अंजन बना के जैसे दिया से अंजन बनाते हैं ना वैसे बना के प्रयोग करना है। गीध का, सांप का और कुक्कुट मतलब मुर्गे की वसा को पृथक पृथक मुलेठी के साथ मिलाकर अंजन करना उत्तम है। पहले ही जैसे काजल बनाते थे ना वैसे अंजन बना के और प्रयोग करते थे यहाँ पे। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। टीका 55 के, पढ़ती हूँ। हाँ 55 56। 55 56 वैयाघ्री शुक्लैः ऊपर ऊपर वाला भी एरण्डमूलादिभिः पढ़िए, ऊपर वाला भी 55 के नीचे वाला। शुक्लैः एरण्डमूलादिभिः तैल सक्षीरपक्वनस्येन सर्वजत्रु सर्व ऊर्ध्वरोगादिजित्। मतलब शुक्ल एरंड का मूल आदि को लेना है, तेल के साथ दूध डाल के पकाना है और उसका नस्य लेना है, तो ये सर्व जत्रु के जत्रु ऊर्ध्व रोग हैं उनको ये नष्ट कर देता है, ठीक कर देता है। फिर इसके वैयाघ्री वाराही
वा वसाञ्जने शक्यते। गृध्र सर्प कुक्कुटोत्था वा वसा पृथक मधुयष्टियुता श्रेष्ठा। मतलब ये बोल रहे हैं व्याघ्र का या वराह का, मतलब सुअर का या व्याघ्र का वसा लेना है, उसका अंजन बनाना है, वो प्रयोग करना है। या गीदड़, सर्प और कुक्कुट, मुर्गा मुर्गी, इनका वसा लेना है और इसको मधु यष्टि के साथ मिक्स करके और उसका अंजन प्रयोग करना है, तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। 57 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, मनमोहन कुमार जी, आप पढ़ सकते हैं? जी सर, हाँ। प्रणाम सर। हाँ, आपको विरेचन रोटी मिला सर? सर वो पटना में आ गया, मैंने ट्रैक किया है तो मेरे रूम पे नहीं आया, शायद आज आएगा। मैंने कॉल किया था उनको। अच्छा, हाँ तो बोलो वो आज आएगा लेके। ठीक मिश्रा है। सर को मिश्रा सर को मिल गया है। मिल गया मिश्रा सर को? हाँ सर, मिश्रा सर को मिल गया है। आपको कैसे पता चला? और उन्होंने ग्रुप में डाले थे। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ डाले। जी। ठीक है, ये पढ़िए प्लीज 57 नंबर का। हम्म, जी सर। प्रत्यय अंजने च स्रोतजम रस शिरम रस शिर घृते कमात। प्रत्यञ्जने श्रुतञ्जन रसं रसाक्षिरघृते क्रमात्। क्रमात्। निश्चितं पूर्वधयोजं धयोजं तिमिर मनुत्तम। निषिक्तं निषिद्धं पूर्वयोजनं पूर्वयोज्यं तिमिरत्नमनूतमम्। जी, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। तिमिर नाशक प्रत्यंजन है, तो इसके बारे में पढ़ना है। हाँ, ये भी पढ़ दीजिए, एक श्लोक, एक लाइन और ना जी सर। चैवम शमम यंति, ये वाला पढ़िए। न चेदेवं समं यति तत् सत् शरणमाचरेत्। न च देवं देवं समं देवं याति शमं तथा याति नमाचरेत्। तत्फलम् आचरेत्। जी, हिंदी वाला प्रत्यंजन। पढ़िए। हाँ, जी सर। प्रत्यंजन क्लियर नहीं दिख रहा है सर मेरे में। प्रत्यंजन में श्रुतांजन को अग्नि पर गर्म करके क्रमशः मांस रस दूध और घी में डुबोकर घुसाकर मुलेठी के साथ लगाना चाहिए। यह उत्तम तिमिर नाशक है। पूर्ववत से चंद्र ने सात पर बुझाए यह अर्थ किया है। परंतु सर ये दिख नहीं रहा मेरे फोन में, पता नहीं क्यों, ने मुलेठी ली है। इस प्रकार से तिमिर शांत न हो तब तर्पण विधि वर्ते जी, तो करते हैं। ये आपको ना थोड़ा ऐसे ब्लर्ड दिखेगा, क्योंकि वो बुक में ही ऐसे आ रहे हैं, हम कुछ नहीं जी कर सकते हैं। इसमें ऐसे जी बता रहे हैं कि प्रत्यंजन, तीक्ष्णांजन के प्रत्यनिक अंजन में स्त्रोतांजन को अग्नि पर गर्म करके क्रमशः मासरस दूध और घी में बुझाकर मुलेठी के साथ लगाना चाहिए। यह उत्तम तिमिर नाशक है। पूर्वज से चंद्र ने 7 बार बुझाए, यह अर्थ किया है, परंतु शिवदास जैन जी ने मुलेठी ली है। इस पर तिमिर शांत ना हो तब तर्पण विधि बरतना है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब पहले अग्नि पर गर्म करके क्रमशः मांस रस दूध और घी में बुझा देना है और मुलेठी के साथ लगाना है, ऐसा बता रहे हैं। मुलेठी जो रहता है आंखों के लिए सबसे अच्छा रहता है, इसलिए जो सप्तामृत लौ है उसमें मुलेठी डाला हुआ है। ये प्लीज पढ़िए 57 के बाद वाला, प्रत्यंजने च स्त्रोतांजन। जी सर। पतंजने च श्रुतांजन मासर मासर आदिषु क्रमेणं तप्त सप्तकृत निषिक्त पूर्वधयोजनम जम एतंज पर तिमिरहृत। जी, इसका मतलब ये है कि प्रत्यंजने लेना है, स्त्रोतंजन के साथ लेना है, मासरस आदि में क्रमण से उसको तप्त करके 7 बार निश्चित करना है, डुबाना है, और इसको पहले की तरह योजना करनी है। ये भी तिमिर को नष्ट करता है। इसके बाद वाला पढ़िए, यद्देव तिमिर न शाम्येत। यद्देव तिमिर न शामयेत तत् तत्
अस- अस्पर नाम चरेत कुर्यातः। इसका मतलब ये है कि अगर इनसे तिमिर शमन नहीं होता है तब तर्पण का प्रयोग करना है, और उससे फिर वो ठीक हो जाएगा। चलिए आगे का जो श्लोक है 58 और 59 नंबर का, वो आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? महाजन सर आप पढ़ सकते हैं प्लीज, या महेंद्र सर? प्रणाम सर पढ़ ये रहे। ओप्पो A5 2020 कौन है? महेंद्र सर है क्या? पता नहीं। तो सर महाजन सर आप पढ़िए प्लीज। शतावान कुष्ठनल काकोली द्वय यष्टिभिः शतावत्पुष्टनलदका कोलिद्वय यष्टिभिः प्रपौण्ड्रीकर सर पिप्ली देवदारुभिः प्रपुण्डिकसरला पिपली देवदारुभिः सर्पिरष्टगुण क्षीरं पक्वं तर्पणम् उत्तमम् सर्पिर अष्टगुणक्षीरं पक्वं तर्पणमुत्तमम्। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। इसका हम लोग ये पढ़ते हैं, टीका हिंदी वाला। नहीं ये बहुत बड़ा है, और पढ़ना पड़ेगा, 60 से 62 तक पढ़ना पड़ेगा। रुकिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ आप पढ़िए सर, मेददस तद्वत। म- मेद मेदस तद्वत् देवेन यद्दुग्ध सिदात् सवजातात् पढ़िए सब लोग। मेधसस्तवे या दुग्धसिद्धात् सजातात् उद्धृतं साचितं तेजो मधुकोशीर्चन्दनै उद्धृतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दनैः। आगे का भी पढ़ दीजिए 62 तक। हाँ जी हाँ जी। श्वाविच्छुकल विच्छल्य को गोदानं तत् दक्षति तिरिबहिर्णाम् स्वादित्र्यकगोदानं दक्षातितारिबाहिणाम्। पृथक् पृथग्नैव नैव विधिना कल्प्येत दासां वसाम् पृथक् पृथगनेनैव विधिना कल्पयत्साम्। प्रसादनं स्नेहं च पुष्टपाकं प्रयोजेत् प्रसादनं स्नेहनं च कूटपाकं प्रयोजयेत्। वातपीनस् वच्चात्र निरूहं सानुवासनम् वातपिनासवच्चात्र निरुहंसोऽनुवासनम्। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर प्लीज पढ़ दीजिए। सौंफ कूट मासी को काकोली क्षीर काकोली मुलट्ठी पौद्र पुंडरी चीड़ पिपली देवदारू इनसे घृत को 8 गुने दूध में पकाकर तर्पण करें, ये उत्तम तर्पण है। इसी प्रकार दृष्टि में की भेद की दूध के साथ सिद्ध करके मंथन रंड से डंडे से बिलोड़ कर इनमें से मक्खन निकाल कर गुल मुलट्ठी खस और चंदन के साथ तर्पण करें। तेज शब्द का सार अर्थ होने से मक्खन का अर्थ घी लेना। आगे पढ़िए श्वावित सेह। श्वावित से लेह मो मुर्गा
तीतर, मोर, इनकी वसा को अलग अलग दूध में पकाकर इससे मक्खन घी निकालकर इसी विधि से तर्पण में बरतें। प्रसादन स्नेहन पुटपाकों की को सूत्र अध्याय 24, 14, 16 तर्पण पुटपाक विधि से बरतें। वातजन्य तिमिर में वात पीनस की भांति विधि और अनुवासन बरतें। जी, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सौंफ लेना है, कूट, मासी, काकोली, शिरकाकोली, मुलेठी, प्रपौंडरिक, चीड़, पिपली, देवदारू, इनसे घृत को अड़गुने दूध में पकाकर तर्पण करना है। यह उत्तम तर्पण है। इस बार हरिण के मेद को दूध के साथ सिद्ध करके मंथन दंड से विलोकर इसमें से मक्खन निकालकर मुलेठी, खस और चंदन का तर्पण करना है। फिर स्वाभाविक से गो, मुर्गा, तीतर, मोर, इनकी वसा को अलग अलग दूध में पकाकर इससे मक्खन घी निकालकर इस विधि से तर्पण में बरतना है। फिर प्रसादन स्नेहन पुटपाकों को तर्पण पुटपाक विधि से बरतना है। फिर वातजन तिमिर में वात पीनस की भांति निरु और अनुवासन बस्ती देना है। इस तरह से ये अलग अलग विधियों से करने के लिए बोला है। तो 1 मिनट रुक जाइए, हमें 62 नंबर तक का टीका पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा 60 नंबर का टीका पढ़ना है? 1 मिनट, 1 मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कौन से श्लोक से पढ़ना है टीका। 58 से। 58 से सर। हाँ, 58 का टीका हम निकालते हैं और उसके आगे का पढ़ते हैं। चलिए वीना मैम आप पढ़ दीजिए शत पुष्पादि भी वाला। शतपुष्पादिभिः घृतम् अष्टगुणक्षीर पक्व श्रेष्ठ तर्पणम्। मतलब शत बड़ी पुष्प आदि से सिद्ध को सिद्ध करना है, 8 गुना दूध डाल के पका के उसका तर्पण के लिए प्रयोग करना है। चलिए हम जैसा त्रिफला यूज करते हैं, त्रिफला घृत का, हाँ उसी प्रकार ये तर्पण विधि के लिए यही घृत हाँ, यूज शत करना पुष्प आदि का प्रयोग किया है, शतावा का है। प्रयोग। शतपुष्प, हाँ। ये वाला पढ़ दीजिए तथैव कृष्ण हरिणाम। तथैव कृष्ण हरिणान मेदसो दुग्धे सिद्धात खजेनालो खजेनालोडितात् तेज उद्धृत्य मधुक उशीर चंदनैः सह पक्वतर्पणम् उत्तमम्। इसका मतलब है कि काला हिरण लेना है, उसका मेद निकालना है, दूध में सिद्ध करना है, और जो ये मंथनी होता है जिसको हम मराठी में रवि बोलते हैं, हिंदी में मथने वाला जो रहता है, उससे आलोड़ित करना है, और उसका जो मक्खन निकलेगा वो मक्खन को मधु मतलब यष्टि मधु, उशीर और चंदन के साथ पकाकर और उसका तर्पण के लिए प्रयोग करना है। उसी तरह से ये 61 62 का पढ़िए टीका। श्वाविदादीना पृथक् नैव विधिना वसा कल्पयेत्। हाँ, इसका मतलब है कि श्व आदि लेना है। श्व मतलब शायद कुत्ता होता है, उसके गोधा और ये सब लोग का मेद लेना है, वसा लेना है, और उसको विधि पूर्वक बना के उसका प्रयोग करना है। इसके बाद वाला पढ़िए पुटपाक तु प्रसादन। पूटपाक तु प्रसादन स्नेहन च तर्पण पूटपाक विधि युक्त प्रयोजयेत्। हाँ, पुटपाक विधि से प्रसादन या स्नेहन करना है, तर्पण को पुटपाक विधि से बना के और उसका प्रयोग करना है। इसके बाद पढ़िए अत्र च वातजे तिमिरे। अत्र च वातजेतिमिरे वातपीनस इव निरुहम अनुवासनम च प्रयोजयेत्। हाँ, इसी तरह से वातस तिमिर में या वातस पिनस में निरु अनुवासन का प्रयोग करके उसको ठीक करना है, क्योंकि वात का शमन करना बहुत जरूरी है। ये यहाँ ये क्या यूज करना है सर? कोई भी तेल, तिमिर तेल या वात शामक। वातपित्त, हाँ हाँ, वात पीनस है तो यहाँ पे हाँ हमें कोई भी काढ़ा ले लिया जो वात शमन, दशमूल का ले लिया, एरंड मुलादी ले लिया, तो हाँ वायु का शमन करेंगे, अपने आप आंखों में अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से दशमूल तेल ले लिया, शीर बला तेल ले लिया,
यष्टि मधु तेल ले लिया। जो जरूरी है वो तिमिर में भी काम करे और वात का भी शमन करे। अच्छा। हाँ, आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? आज महेंद्र सर नहीं है, वीना मैम आप कर दीजिए या हरिहर सर, कोई तो कर दीजिए भगवान का प्रेयर। महेंद्र सर नहीं है आए आज। वीना मैम आप करेंगी या हाँ सर, हाँ कर दीजिए। करती हूँ। हम्म। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशरश्यं च श्रीकामः सततं जपेत्। थैंक यू सर। जी, आपने बहुत अच्छा लक्ष्मी माता का किया, बहुत अच्छा हाँ। लगा। हाँ। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोगों का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर।